देश की राजनीति में जहां यूपी का दबदबा देखने को मिलता है, देश की सत्ता की चाबी भी यूपी से ही होकर जाती है। लेकिन इसी यूपी का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। आजाद भारत का इतिहास हो या देश के पहले प्रधानमंत्री हो, साथ ही इस भूमि पर कई सारे क्रांतिकारी भी पैदा हुए। सांस्कृतिक रूप से भी इस राज्य का अलग ही महत्व है, जहां पतित पावनी मां गंगा भी कलकल बहती हैं, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम भी है, मां सरयू भी हैं, प्रभु श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का हर जिला किसी न किसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ही जिला है संभल, जो बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा का एक मुख्य केंद्र बन गया है। मस्जिद सर्वे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतिहास को भी उजागर करने लगा है और कई सारी पहेलियों के राज भी खोल रहा है, जो अभी तक जमीन के अंदर दबी हुई पड़ी थी। तो आइए हम आपको बताते हैं उसी संभल जिले की एक गौरवशाली इतिहास, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। यूपी का वो शहर जिसे शासकों और सम्राटों का घर कहा जाता है। यह शहर जितना इन दिनों चर्चाओं में है, उतना ही इसका इतिहास भी समृद्ध है। लोधी से लेकर मुगलों तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक यह किसी न किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है। वह शहर है संभल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में फेमस यह शहर 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों के रूप में अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि सतयुग में इस जगह का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में अब इसे संभल के नाम से जाना जाता है। संभल में बनने वाले हस्तशिल्प उत्पाद देश विदेश में काफी फेमस हैं। यहाँ निर्मित किए जाने वाले हर्न बोन उत्पाद विदेशों में निर्यात भी किए जाते हैं। यहाँ के कुशल कारीगरों को विश्व स्तर पर बेहतरीन सजावटी सामान के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के हस्तशिल्पियों की बनाई गई शानदार आभूषण को 7 समंदर पार विदेशों में भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये कम दाम में काफी आकर्षक दिखते हैं। संभल की हड्डी सिंह के डेकोरेशन से बनने वाली तमाम ज्वेलरी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इस जिले का एक गौरवशाली इतिहास भी है, जो सम्राट अशोक और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान संभल पांचाल शासकों का घर था। इसके बाद राजा अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा बना। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के दौरान संभल में दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने 2 भयंकर युद्ध लड़े थे। दोनों ही गाजी सैयद सलार महसूद के खिलाफ थे। आपको बता दें कि गाजी सैयद सलार महसूद गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनी का भतीजा था। पहले युद्ध में चौहान ने जीत हासिल की, वहीं दूसरे युद्ध में इसके विपरीत हुआ। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, जिसकी वजह से इसे एक किंवदंती के रूप में माना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल पर कब्जा किया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद संभल में एक हिंदू शासन ने उसके कई आदमियों की हत्या कर दी। इससे नाराज होकर दिल्ली के दूसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने संभल शहर पर हमला कर दिया। फिर हिंदू शासक की सेना को हराने और उसे गुलाम बनाने के लिए वहां मुस्लिम शासन लागू कर दिया गया। वहीं 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोधी साम्राज्य के दूसरी शासक सिकंदर लोधी ने संभल को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो 4 साल तक चल रही। जब लोधी साम्राज्य का अंत हुआ तो बारी मुगलों की आई। यह जगह राजधानी बनने के लिए एकदम ठीक थी। रिपोर्ट्स की माने तो संभल में पहले मुगल शासक बाबर ने पहली बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जिसे आज भी एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में माना जाता है। बाद में उसने अपने बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया। फिर हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को शासन सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के शासन में संभल का विकास हुआ था, लेकिन बाद में जब अकबर का बेटा शाहजहां यहाँ का प्रभारी बना तो इसकी लोकप्रियता काफी कम हो गई। भले ही संभल एक छोटा सा शहर है, लेकिन पर्यटन के लिहाजा से काफी महत्वपूर्ण है। मंदिर हो या मस्जिद या फिर कोई दूसरी ऐतिहासिक इमारतें, यह शहर एक समृद्ध इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं और मौजूदा समय में जो साक्ष्य निकल रहे हैं, इस बात को साबित भी कर रहे हैं कि इस जिले का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और ये जिला कितना पुराना रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।